अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं हूँ ट्यूटर फरमानुल आपके साथ इंग्लिश क्लास में। डियर, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, यानी फिल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी ज़माना। यानी जिस टेंस में एक काम मुकम्मल हो चुका हो तब हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो फ्यूचर टेंस है ये एक इमेजिनरी टेंस होता है, यानी हम किसी चीज़ को सिर्फ इमेजिन करते हैं, रियल में वो हमें पता नहीं है कि हम ये करेंगे या नहीं, लेकिन हम सिर्फ अपना ओपिनियन रखते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे। तो इसलिए ये एक इमेजिनरी टेंस भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस फिर मुस्तकबिल मुकम्मल जारी ज़माना। तो आज हम नेगेटिव डिस्कस करेंगे। व्हाट मीन्स नेगेटिव? नेगेटिव का मतलब है नफ़ी या इनकारी ज़माना, यानी जिस ज़माने में हम किसी चीज़ से इनकार करते हैं यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसे हम नेगेटिव टेंस कहते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखें। हेल्पिंग वर्ब दो ही इस्तेमाल कर सकते हैं हम। सबसे पहले है विल हैव बीन और दूसरा है शैल हैव बीन। अच्छा, विल हैव बीन कब इस्तेमाल करेंगे और शैल हैव बीन ये तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी आसानी के लिए शैल हैव बीन सिर्फ आई वी के साथ इस्तेमाल होगा। बाकी जितनी भी प्लूरल हैं या सिंगुलर है या कोई नेम है, यानी जैसे कि अली और आमिर, ख्वाह वो एक का नाम हो या दो हो या दो से ज़्यादा हो, उन सब के लिए हम विल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, न कि शैल हैव बीन। शैल हैव बीन सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर का मतलब है तरतीब, तरीका, यानी ढांचा। जिस तरह हम फिज़िक्स और मैथ्स में फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी एक स्ट्रक्चर होता है, यानी इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस है उन सब में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और आईएनजी का इजाफा भी होगा। तो ये है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप ट्रांसलेशन करेंगे। ये सिर्फ नेगेटिव के लिए है, इंट्रागेटिव के लिए और सिंपल के लिए एक अलग स्ट्रक्चर है। तो एग्ज़ाम्पल देके हम एग्ज़ाम्पल में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखे, सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है, वो 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा। डियर, मैं बार बार आपको हर लेक्चर में यही बात कहता हूँ कि अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आपने दो बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले ये कि आप टेंस का पहचान मालूम करेंगे कि ये कौन सी टेंस है। जब आपको ये पता चला कि ये पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, फिर आपने सेंटेंस को मालूम करेंगे कि ये कौन सी सेंटेंस है, यानी ये नेगेटिव है, इंट्रागेटिव है, सिंपल है। इसके बाद आप बहुत ही आसानी के साथ ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वो 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो रहा होगा ये किस टेंस की पहचान है? ये तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान है। कैसे हमें पता चला कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पहचान है? क्योंकि यहाँ पर 3 दिनों से, ये 3 दिनों का क्या मतलब है? ये एक टाइम है, टाइम का जिक्र हो चुका है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यू में फिर टाइम का जिक्र नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस में कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर देखिए, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। वो 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर टाइम के लिए आप फार और सिंस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फार और सिंस के लिए मैंने एक लेक्चर तैयार किया है, इंशाल्लाह जल्द वह भी अपलोड करूँगा। फिर आपको तफसील के साथ सिंस और फार का इस्तेमाल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैंने आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया? शैल हैव नॉट बीन। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कहा कि आई के साथ शैल हैव बीन और बाकी जितने भी नाउन और प्रोनाउन है उन सब के साथ विल हैव बीन इस्तेमाल होगा।